जय माता दी बाबा जी। जय माता। बाबा जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गणेश गुज्जर है। और कहाँ के रहने वाले हैं बाबा जी आप? मैं गुजरात से। गुजरात के। अच्छा, और बाबा जी ये जो आप शिविर लगाते हैं ये किस हिसाब का शिविर लगाते हैं, क्या क्या इलाज करते हैं आप? यहाँ लकवा, पोलियो, कैंसर, मतलब मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी होगी उसको। और कब से लगा रहे हैं बाबा जी ये शिविर आप? ये 32-33 साल हो गए। 32-33 साल आपको शिविर लगाते हो गए। तो किस उम्र में आपको ये चमत्कारी कंबल मिली थी बाबा जी? 4-5 साल का था तब से। अच्छा, उससे पहले क्या किस हिसाब से मिली थी वो पूरा आप उदाहरण के तौर पर बताएंगे हमारे पब्लिक को? मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मेरे पिताजी गाय चराते थे, गुज्जर हूँ। और वहाँ में गाय बकरी रखते थे। रात को वहाँ सोने जाते थे, हम दूसरे के खेत में बैठते थे रात को। और वहीं मुझे माता जी प्रसन्न हुए थे। अच्छा, उसके बाद आपने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया? उसके बाद 1 साल के बाद मैंने जब मुझे माता जी ने कंबल दिया, उसके बाद मैंने देखना चालू किया। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे से लोग तैयार हो जाएंगे? ये तो माता जी ने बोला था ना। अच्छा, कि तू लकवा वाले को या पेशेंट को तैयार कर। कोई भी पेशेंट पे कोई भी बीमारी हो उसके कंबल डाल देना, उसको ठीक नहीं करेगा। अच्छा, तो ये चमत्कारी कंबल आपको मिली थी? मेरे में कोई ताकत नहीं है, जो कुछ है ये कंबल ही है। अच्छा, तो बाबा जी आपको जब 4-5 साल के थे उस टाइम आपको कंबल मिली थी, तो ये कंबल आप चेंज करते हो इसमें शक्ति कम होती है? मेरे को नई कंबल वहीं से मिलती है। अच्छा, हर आपको चेंज करनी पड़ती है या मिलती है? नहीं, वहीं से आ जाती है। अच्छा, माता जी के मंदिर में। तो जो भी कुछ चमत्कार है वो कंबल में है? कंबल में है, मेरे पास कुछ नहीं है। और कंबल को अगर हटा दे साइड में कर दे फिर आप क्या करोगे? गणेश गुज्जर हूँ, सामान्य आदमी हूँ। अच्छा, हमारी तरह बिल्कुल सामान्य आदमी हो। अगर कंबल आपके सिर पे है तो सब कुछ है? तो मैं दुनिया का यूँ करके यूँ रोग खींच लो। अच्छा, और आपको लगभग कितना समय हो गया ये इलाज करते हुए? 32 साल हो गई? 33 साल हो गए। अच्छा, और कौन सी बीमारी इलाज करते हैं बाबा जी आप? लकवा हो, पोलियो हो, शुगर हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, सीपी हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी। अच्छा, और ये शिविर का आप किस हिसाब से लगाते हैं बाबा जी, इसके बारे में जरा जानकारी बताइए। जैसे एक ही राजस्थान में लगा रहे हैं या पीछे कहीं कहीं लगाए हैं? पूरा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, तमिल, हर जगह पे मेरा शिविर हो गया। अच्छा, तो इस शिविर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मान लो मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, मुझे अजमेर में लगवाना है शिविर, तो क्या करना होगा मुझे बाबा जी? आपको वहाँ का प्रशासन की परमिशन लेना पड़ेगी। एसडीएम से लगा के, थाने से लगा के प्रीपडियम। आपको पानी की जितने आदमी मेरे आए उसकी पानी की व्यवस्था। अब ये जितने आदमी का वहाँ रहेंगे तो लकड़ा की आपको व्यवस्था करना पड़ेगी। लाइट, पानी और लकड़ा 3 चीज़ आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो और परमिशन लेनी पड़ेगी प्रशासन से? और कम से कम 10 से 15 बीघा ज़मीन चाहिए। 10 से 15 बीघा ज़मीन चाहिए। तो ये परमिशन कोई भी ले सकता है और अपने स्टेट में शिविर करा सकता है? कोई भी ले सकता है। दूसरी बात बाबा जी, ये जो अभी शिविर लगा है ये कौन से जिले में लगा है और कितने दिन चलेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी बता पाएंगे? बाड़मेर जिला है, गीड़ा तहसील है और उत्तरनी गांव है। दोनों गांव उत्तरनी और चंदपुरा। अच्छा, और चैनपुरा उत्तरनी बोलते हैं उसे। और बाबा जी शिविर कब से शुरू है ये? 5 तारीख से। 5 तारीख से शिविर शुरू है? ऐसे तो 4 से चालू है। अच्छा, पर अभी ये व्यवस्था यहाँ गर्मी ज़्यादा थी तो व्यवस्था थोड़ी धीरे से हुई। अच्छा, तो कल से मतलब रेगुलर हो जाएगी। अच्छा, कल से शुरू हो जाएगा रेगुलर? हाँ। अच्छा, यहाँ पे टेंट वगैरह पब्लिक जो आ रही है रहने के लिए, मतलब यहाँ पे इलाज कराने उनके लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है बाबा जी? हाँ, व्यवस्था थोड़ी हुई है अब, क्योंकि पूरा सामान ज़्यादा है और मेरे को तो एक साथ 20,000 आदमी की व्यवस्था करना है, तो व्यवस्था हो रही है। कल सुबह तक व्यवस्था पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब 50% व्यवस्था हो चुकी है? अभी तो 10%। 10% हुई है, तो शाम तक कंप्लीट हो जाएगी व्यवस्था? रात तक, सुबह तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, आपके शिविर में क्या क्या सुविधा है बाबा जी, इसके बारे में बताएंगे? खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। हाँ, मतलब फोटो जितनी मेरे से हो सके इतनी टोटल व्यवस्था। मतलब रहना खाना पीना सब फ्री होता है आपके शिविर में? हाँ, खाना पीना फ्री। अच्छा, तो फिर बाबा जी आप इतनी रहने करने आपके पास शिविर में 20-20, 30-30 हज़ार पब्लिक आती है, उनका रहना खाना पीना की व्यवस्था आप किस हिसाब से करते हैं? कहाँ से इतना पैसा आता है? अभी ये लोग आए हुए हैं, यही लोग वहाँ एक दान पेटी रहती है, उसकी धर्म की पेटी बोलते हैं। और पेटी में जो लोग पैसा दान देते हैं उसी में से पूरा खर्चा हो जाता है और खर्चा होने के बाद भी पैसा बचता है। लेकिन बाबा जी इतना दान आ जाता आपके पास कि इतना कुछ करते हैं? आपने गौशाला भी बनाई है? 20,000 आदमी का दोनों टाइम खाना पीना, चाय पानी सब करने के बाद भी पैसा बचता है। अच्छा, तो आपने तो अभी गौशाला भी बनाई है बाबा जी, तो इतना दान आता है आपके पास जो सारा काम चल जाता है, ये कैसे होता है? और ऊपर से मैं अपनी गौशाला छोड़ मैं मेरे को दूसरे के गौशाला में दान देता हूँ। अच्छा, दूसरी गौशाला में दान करते हो आप? अभी यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ देखो पीछे का गौशाला। पीछे गौशाला है। साइड में आओ भैया, साइड में आओ। देखो ये पीछे गौशाला है। अच्छा, यहाँ जो भी दान आएगा, जितना भी पैसा आएगा वो
पूरे मेरे आदमी का खर्चा पूरा पैसा कि यहाँ में गौशाला का पूरा मैं काम काज उठाऊंगा। और यहाँ कम से कम 200 गाय 200-300 गाय अभी। और यहाँ की एक विशिष्टता है अच्छा कि सब लोग गाय पालते हैं। मेरे यहाँ नंदी की गौशाला है यहाँ पे। हाँ, अच्छा गाय की गौशाला हर जगह देखी, लेकिन यहाँ पे पहली बार नंदी की गौशाला में नंदी देखी। की गौशाला। अच्छा गाय तो 10-15 है, हाँ और कम से कम 200 नंदी है। और मेरी सोच भी है कि मैं नंदी कम से कम, क्योंकि नंदी को कोई नहीं संभालते। अगर नंदी खुला छोड़ देते तो नंदी को वो कुछ करके लोग इधर उधर चोरी करके उसको काटने चले जाते हैं। तो न गाय तो कोई भी सेवा करने के भाव से संभाल लेते, लेकिन नंदी को कोई नहीं संभालता। तो सही। जो सब चले उल्टा, मेरी काली चले उल्टा, तो हम लोग नंदी पालेंगे 5-25 हज़ार। अच्छा तो बाबा जी, जैसे आपका जो ये दान वगैरह आता है वो सारा भंडारा चलाते हो, बाकी पैसा बचता है वो गौशाला में देते हो। गौशाला में जाता है। तो बाबा जी फिर आपका घर कैसे चलता मेरे है? पास 20-25 गाय है। अच्छा 15-16 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन है मेरे पास। उसमें मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, हम 4 आदमी का परिवार है। और इतनी ज़मीन में से मेरा परिवार आराम से चल जाता है। अच्छा, आपके मतलब घर का जो भी खर्चा है, आपका खुद का खर्चा ये पंडाल से चलता है या वहीं से नहीं, चलता है? आज तक मैंने नहीं लिया। मैं कभी ज़िंदगी में लो, अगर मैं ऐसा पैसा लेना है तो मैं यहाँ तुम्हारे गांव में क्यों हूँ? मैं मेरे गांव में ना बैठूँ। सही है। एक आदमी का 1000 रुपया रखूँ लखों वाले को ठीक करने का, इधर 100 लाख रुपया कमाऊँ, महीने 30 लाख कमाऊँ। बाबा जी ये बात आपने अच्छी बताई। इसी बात के लिए एक पॉइंट है मेरे पास। काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया वीडियो अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पे। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं अगर मेरे बच्चे को तैयार करते तो मैं 10 लाख रुपये बाबा जी को दे दूँ। तो ये बाबा जी ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, मैं किसी के घर पे जाके सेवा वो नहीं करूँगा। उसको 10 लाख देने की जरूरत नहीं, 10 रुपये देने की जरूरत नहीं। यहाँ के पंडाल में लाइन में बैठ जाए और 5 दिन यहाँ मेरे कार्यक्रम में रुक जाए, उसको मैं ठीक करके भेज दूँगा। अच्छा, दूसरी बात बाबा जी, अभी जो आसोतरा में शिविर चला था उसमें भी आपको 1 करोड़ का ऑफर आया था कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, आपको 1 करोड़ दे दूंगा। वहाँ उसके बच्चे को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका करोड़ रुपये नहीं लिया। अच्छा, तो आपको पैसों से कोई लालच नहीं है? पैसा था, बेईमानी का पैसा। अगर मेरा आदमी भी खाएंगे तो मैं ठीक करूँगा तो भी वो बेईमान हो जाएगा। उसके अंदर वो बेईमानी का पैसा जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा ना। तो काफ़ी अच्छी आपने जानकारी बताई बाबा जी। अब ये शिविर मतलब कल से स्टार्ट है 5 जुलाई से, और आगे की क्या डेट रहेगी? अभी कोई डेट फाइनल नहीं है। अच्छा। यहाँ से 1 महीने की परमिशन है मेरे पास। जब तक मुझे यहाँ अच्छी व्यवस्था मिलेगी तब तक यहाँ रहूँगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने महीना की डेट लिया, मैंने 15 दिन के 20 दिन चला। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग जब तक अच्छी सेवा कर रहे हैं, लोग आने वाले लोगों की, क्योंकि मेरे यहाँ बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे। हाँ, बाहर से आते हैं। पूरा भारत में से लोग आएंगे ना। कोई राज्य ऐसा नहीं हो तुम 3 दिन के बाद हाथ ऊपर कर लोगों को दिखाओगे, पूरा भारत के लोग आएंगे। अच्छा, तो बाबा जी आपसे एक बात और पूछनी है हमें। जो ये आप 5 दिन शिविर के अंदर रोकते हैं पेशेंटों को, ये इसका क्या कारण? आप 1 दिन में भी खड़ा कर सकते हैं? कौन बोला 1 दिन में खड़ा कर सकते? नहीं मैं बाबा नहीं 1 दिन में खड़ा कर सकूँ, मेरी बच्ची 1 दिन में खड़ा कर सकती हाँ, तो इसके बारे में, जैसे आपकी बच्ची माई है, वो भी बहुत पॉपुलर है है, तो 1 सोशल दिन में मीडिया खड़ा पे। कर सकती है। लेकिन मेरे पास जो मंत्र है वो 5 दिन का है। और मैंने उस टाइम जिस दिन मुझे माता जी ने ये सब, मैंने ये जो सीखा, उस टाइम लोगों के पास टाइम था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। आज से 49 साल पहले अच्छा। हम आराम से, ये दादा मेरी उम्र का है, दादा हम लोग वो गिल्ली डंडा ने, वो लखोटी ने, ये सब खेलते थे। आज के बच्चे को बोलोगे क्या गिल्ली डंडा क्या है? उस टाइम तो टाइम था। आज तो 3 आदमी बैठे एक यहाँ हंस रहा है, एक यहाँ ऐसा मुंह कर रहा है, वो मोबाइल में देख के अपने घर से साला पागल तो नहीं हो गया नहीं? तो बाबा जी उस आपके टाइम कुछ नहीं था ये सब। अच्छा। और आराम की ज़िंदगी थी। आज की ज़िंदगी भागदौड़ की है, मोबाइल की। अच्छा, तो आपका जो नियम है वो है कि आप मतलब आपके शिविर में जो भी आता है उनको 5 दिन यहाँ पे रुकना पड़ता है? 5 दिन रुकना पड़ेगा। अच्छा। अगर और जो ज़्यादा बीमारी है, हम्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी हो, सिप्पी जैसी बीमारी हो, तो उसको 3-4 कैंप करना पड़ेगा। जो ना इलाज दुनिया के भारत के नहीं, दुनिया के डॉक्टर के पास उसका कोई दवाई नहीं। अच्छा, तो उनको तो कम से कम 3-4 कैंप करने पड़ेंगे। अच्छा बाबा जी, तो मैंने बाबा जी आपकी जो बेटी है माही